देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज का सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि 15 फरवरी के दिन आपको पूर्ण धैर्य और समर्पण के भाव के साथ कार्य करना है। समर्पण के भाव के साथ कार्य करने का मतलब यह है कि आपको अपने विचारों को पन्नों पर इस तरीके से उकेरना है ताकि आपका बेहतर कल निर्धारित हो और आपका परिणाम जिस दिन आए उस दिन आपको अपने ऊपर अपार गर्व का अनुभव हो और आपके माता पिता की मेहनत यूं लगे उनको कि आज मेरे बच्चे का परिणाम नहीं बल्कि मेरे मेहनत का परिणाम आया है। तो आप अपने माता पिता की मेहनत को सार्थक कीजिए, आप अपनी मेहनत को सार्थक कीजिए और मन से पढ़ते रहिए। माँ सरस्वती भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ और मैं हर दिन करता हूँ कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, स्वर्णिम हो। आप लोग यदि कल की तारीख में कुछ अच्छा करते हैं तो इसमें मुझे भी खुशी मिलेगी और मुझे खुशी नहीं बल्कि अपार खुशी मिलेगी और आपके माता पिता तो मुझसे भी 100 गुने अधिक खुश होंगे। तो आप की जो खुशी जो है ना, वो कई लोगों की खुशियों के साथ जुड़ी हुई है। तो उन तमाम लोगों को खुश करने के लिए और अपने ऊपर गर्व का अनुभव करने के लिए आप लोग अध्ययनरत रहिए और मन से पढ़ते रहिए। माँ सरस्वती भगवती आपका कल जरूर उज्जवल करेंगे। आज आपके बीच में जिस चैप्टर को लेकर के आज मौजूद हूँ उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से मैं उन प्रश्नों का जिक्र करूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों को सुन करके आप समझ करके परीक्षा में लिख सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हुआ हूं। और कुछ एक प्रश्न ऐसे पूछे जा चुके हैं इस पाठ से जिन प्रश्नों को आपको स्मरण करना होगा, जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो गया, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हो गया। तो इन नियमों को समझ करके नहीं बल्कि आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप नियमित रूप से यदि अभ्यास करेंगे याद करने का तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। आपने न्यूटन का प्रथम गति नियम भी याद किया होगा 9वीं कक्षा में, द्वितीय गति नियम याद किया होगा आपने, न्यूटन का तृतीय गति नियम याद किया होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने याद किया होगा। तो वो तमाम नियम जिस तरीके से आपने वो याद किए और उसके एग्जाम्पल को आपने समझा, उसी प्रकार आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी याद कर लेना है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी याद कर लेना है क्योंकि वो पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा जो है वह भी आपको स्मरण कर लेना है। अब जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों को आप सुनकर समझ सकते हैं उन प्रश्नों को अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न इस पाठ से है कि विद्युत मोटर के सिद्धांतों को लिखें। तो लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत यह है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से, प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती हैं? तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा की 2 कमियां निम्नलिखित है। प्रथम कमी यह है कि इसका विभव अधिक होता है, अतः इससे बचाव की सावधानियां होनी चाहिए। दूसरा है यह अधिक झटका उत्पन्न कर सकता है ना, तो अधिक झटके की संभावना इससे बनी रहती है। तो यह इसकी 2 कमियां हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। प्रथम अंतर आप लोग लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है परंतु दिष्ट धारा को आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। दूसरा अंतर आप लोग लिख दीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा वाले कॉलम में कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिष्ट धारा में अर्थात डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है परंतु दिष्ट धारा को आसानी से प्रत्यावर्ती धारा में अर्थात एसी में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। तो ये 2 अंतर पर्याप्त रहेंगे क्योंकि ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, तो 2 अंतर आप लिख दीजिएगा तो पर्याप्त रहेगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्यूज तार की 2 विशेषताएं बताएं। तो लिखेंगे फ्यूज तार की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रथम विशेषता फ्यूज तार की यह होती है कि फ्यूज तार की प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता वो काफी उच्च होती है। और दूसरी विशेषता आप लोग यह लिख सकते हैं कि फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। इस प्रकार इस फ्यूज तार की ये 2 विशेषताएं पर्याप्त रहेंगी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? लिखेंगे पूछे हुए श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो लिखेंगे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन का जब प्रयोग किया जाता है तो इससे यह होता है कि उपकरण में विभवांतर कम विभवांतर का संचालन होता है, कम विभवांतर का मान होता है। इस कारण से श्रेणी क्रम में
क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग करने से उपकरण में कम विभवांतर का संचालन होता है। इससे होता यह कि जैसे ही एक बल्ब यदि फ्यूज होता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह ही बंद हो जाता है, मगर घरेलू परिपथ में जब समांतर क्रम में जब संयोजन किया जाता है, विद्युत परिपथ में समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो इससे होता यह है कि विभवांतर का मान जो है ना वो समान रहता है। यदि एक उपकरण, एक बल्ब यदि फ्यूज भी हो जाता है तो धारा का प्रवाह जो है वो बंद नहीं होता है, इसलिए समांतर क्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, मगर श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग घरेलू विद्युत परिपथ में नहीं किया जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, लघु पतन से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे लघु पतन, लिखेंगे किसी कारणवश जब गर्म तार ठंडे तार के संपर्क में आ जाता है तो प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और विद्युत धारा की प्रबलता की मान अधिक हो जाती है, तो इसी घटना को लघु पतन कहा जाता है। तो इस प्रकार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों को आप समझ सकते थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग ध्यान से पढ़िए, जो भी समय शेष आपके पास है उस शेष समय को विशेष समझिए। निश्चित रूप से आपका कल जो होगा वो स्वर्णिम होगा और आप अपने नाम को इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर पाने में सक्षम होंगे। कहने का मतलब यह है कि आज जो आप मेहनत करेंगे, आज अपने आज का अच्छा उपयोग करेंगे, मतलब कि यह कि आप समय की कीमत को समझते हुए अपने अंदर यदि परिवर्तन लाएंगे तो निश्चित रूप से इतिहास आपके नाम को दोहराएगी, वर्तमान आपका गुणगान करेगा और भविष्य आपके लिए पलके बिछा करके आपके स्वागत में खड़ा रहेगा। तो उस पल का भाग्य बनने के लिए आप लोग निरंतर मेहनत जारी रखिए। निश्चित रूप से आपका कल जो होगा वो स्वर्णिम होगा। धन्यवाद।